बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम करती हूँ माय नाज़िया सिद्दीकी वीडियो एंड ब्लॉग में। तो कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपको तो सारी कहानी पता है जो मेरे पुराने फैमिली है। न्यू फैमिली के लिए मैं अपनी थोड़ी सी छोटी मोटी बात शेयर करना चाहती हूँ शॉर्टकट में। तो मैं 30 साल से ज़्यादा 30 साल शायद हो गया है मेरी शादी को। डेट मैं याद रखूँ हिसाब करूँगी तो आपको बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं वो डेट याद नहीं करना चाह रही। तो मेरी शादी होने के बाद 30 साल होने को आए, मतलब पहले ही 10 साल पहले ही मुझे पता चल गया कि मेरे हस्बैंड जो है और औरत के साथ मतलब रिश्ता रखे हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते। मुझे छोड़ देंगे, मेरे बच्चों को छोड़ देंगे, बस वो औरत की इतने पागल हो गए, तो मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। तो मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ कि आप मुझे बताएं मुझे क्या करना है। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताई कि मुझे आप बताएं क्या करूँ। मैं बच्चों को लेके एक घर में रहना चाहती हूँ। उसके 3-4 घर है, पर उसका दिल इतना बड़ा नहीं कि बच्चों को और मुझे एक घर नाम पे करके दे दे। मैं तो चाहती भी नहीं थी वो मेरे नाम पे कुछ हो, बस मेरे चारों बच्चों के नाम पे, कि मेरे बाद मेरे बच्चों पर वो चले जाए और भी जो भी दूसरे घर है उसमें जाके रहे, या फिर वो जिस औरत के साथ रहता है वो रात भी गुजारे, और जब पूरा दिन रात सब उसका ही है तो यहाँ क्यों आता है। उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब होती है। मैं एक कमरे में पैक बंद हूँ। मैं उन्हें आया तो अभी तो आप मेरी कंडीशन जानते हैं, एक साइड कॉलेज मारा था मुझे, तभी धीरे धीरे रिकवरी हो रही। पर ऐसा है ना, मुझे ऐसा लगता है वो औरत को जाके हर बात बताता है, तो उसकी वजह से है ना मेरी तबीयत और ख़राब होती है। हाँ, मैं नहीं मतलब ये सब चीज़ मानती नहीं थी मैं। जादू होता है, मतलब उल्टे सीधे काला जादू जो बोलते हैं ना, वो सब चीज़ यकीन नहीं करती थी अल्लाह की ज़ात पे। पर मैंने ऐसा सुनी हमारे प्यारे नबी पर भी जादू हुआ है। जब इतनी बड़ी हस्ती को नहीं छोड़े लोग, मैं तो बहुत ही मामूली हूँ, बहुत ही मामूली हूँ। तो मैं अल्लाह पे खुदा पे यकीन रखती हूँ कि गलत काम करने वालों को अल्लाह अजर देगा, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने से मेरे बच्चों पर बहुत फ़र्क पड़ा। मेरी सेहत, मेरा बहुत कुछ उन पर बहुत असर हो रहा है, उनकी सेहत पर, उनके दिमागी टेंशन बोलते ना, दिमागी परेशानी इंसान झेल नहीं पाता। एक बार ऊपरी जिस्मानी कोई ज़ख्म हो जाता, मार लग जाता, वो सीधा हो जाता, अच्छा हो जाता, लेकिन जो दिमागी परेशानी हो रही है मुझे, मेरे बच्चों को, उसको उससे आगे कैसे निकले हम, रिकवर हो, यही सोच रहे हैं प्लीज़। तो इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि आप लोग मेरी हेल्प करिए। मेरे बड़े जनों जो चाहते ना, 4 साल का रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो रिश्ते में मज़ा ही नहीं है। रिश्ते में एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त कुछ भी नहीं है। मैं उस इंसान के लिए कुछ कहना भी नहीं चाहती, बहुत थक चुकी हूँ, मेरे दिमागी और परेशानी हो रही, मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, मेरे कमेंट्स में बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, ताकि मैं कोई फ़ैसला करूँ और मेरे बच्चों पे उसका असर ना हो। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मासूम है, मेरी वजह से बहुत उन लोग ने सहे। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, और फिर मिलती हूँ मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों से। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मेरी इस मसले को दूर करें इंशाल्लाह। तो चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, फिर ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिए, और मेरी इस कंडीशन से मुझे आप लोग बाहर निकालिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।